जय माता दी। सब्जियों की जो सर्दियों की सब्जियां हैं उनकी तैयारी होने लगी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले जो हमने गमले खाली किए थे उनकी हम मिट्टी खाली की है और इसे धूप अच्छे से दिखा देंगे, जिससे कि बारिश में कई प्रकार की जो बीमारियां हो जाती हैं हमारी मिट्टी में, धूप दिखाने से वो सही हो जाती हैं और आगे जो हमारी सर्दी की फसल है उसमें बीमारी नहीं होती। तो ये हर जो गार्डनर हैं जो टेरेस गार्डन करते हैं उनके लिए कंपलसरी रहता है कि वो अपने ग्रो बैग जो भी खाली हो चुके हैं बरसात की सब्जियों के या कोई फ्लावर प्लांट हैं वो खाली हो चुके हैं तो उनकी मिट्टी को खाली करें और उन्हें धूप दिखाएं। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है पूरे दिन की तो एक दिन की धूप दिखाएं, और अगर नहीं आती है तो बस मिट्टी को इतना सुखाएं, कम से कम 85% आप मिट्टी को सुखा के रखें, जिससे कि जो भी फंगस है बीमारी है वो नष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें मिट्टी को अपना साफ़ रखना है, मिट्टी को जो कीटाणु रहित है वो करना है। दूसरा काम करना है कि हमें नए सीड डालने हैं सर्दियों की सब्जियों के, तो आप इसी 8 दिन में डाल दीजिए, क्योंकि यही लास्ट समय बचा है। फिर उसके बाद फिर हमें बहुत लास्ट में उसकी सब्ज़ी मिलेगी और सर्दी होगी, सर्दी शुरू हो जाएंगी तभी प्लांट थोड़ी ग्रोथ पे पकड़ेगा और फिर वो अच्छी ग्रोथ अपनी फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। तो अभी अगर आपको सर्दियों की फसल लेनी है तो आप उनके सीडलिंग अभी इसी हफ्ते में कर दीजिए, वरना फिर आगे फसल में प्रॉब्लम आएगी। आप बेल वर्गीय कुछ सब्जियां हैं जैसे कि हमारी ये है तो ये पुरानी हो चुकी है और इसमें हमने काफ़ी फ्रूटिंग भी ले ली है। तो हम अब इसको लास्ट चल रहा है तो इसकी हम फ्रूटिंग को ख़त्म करेंगे। जो इसमें फ्रूट लग रहे हैं बस इसी को हम फ्रूट ले लेंगे और इन बेलों को हटा के नई वेजिटेबल हैं जो सर्दियों की हैं वो लगा लेंगे। तो हमारे सीड तैयार हो चुके हैं, कुछ प्लांट तैयार हो चुके हैं, तो इन्हीं में से कुछ हम शिफ्ट कर देंगे, कुछ इन्हीं ग्रो बैग में रहने देंगे। तो हमें ये करना है। और सर्दियों की सब्जियों में तीसरा काम क्या है कि अगर हमारी कोई ऐसे प्लांट हैं जिनकी कि हमें अभी मिट्टी चेंज नहीं करनी है, हमें उन्हें उसी गमले में रखना है, तो हम उनको अच्छे से उनकी गुड़ाई करेंगे और उन्हें हम नई खाद दे देंगे। नई खाद देने से क्या होगा, बरसात के पानी से कई प्रकार के जो हमारे इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो मिट्टी में वो नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं हमें वापस लाने के लिए उन्हें हमें फिर से चार्ज करना है। तो कैसे करेंगे कि हम उनकी मिट्टी को हटा लेंगे, ऊपर की 2 इंच की मिट्टी को, और फिर उसके बाद हम उसमें नई खाद युक्त मिट्टी देंगे। तो अगला काम हमारा है कि अगर हमारे कुछ लीव्स इस तरीके से बड़ी हो गई हैं और जो बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई हैं, अभी स्टार्टिंग ही हुई है उनकी सब्जियों की, तो करीब 5 फीट तक की उनकी पत्तियां हटा दीजिए बेल वर्गीय सब्जियों की, जिससे कि अगर जो पत्ते मिट्टी में इस तरीके से लगते हैं तो इनमें फंगस आने लगती है। इनकी जो लीव्स रहती हैं नीचे की, इनमें कीड़े लगने लगते हैं और हमारे पेड़ों में बीमारियां आ जाती हैं। तो हम उनकी लीव्स को 5 फीट तक हटा देंगे। और अगर बेल वर्गीय कोई आपकी सब्जियां हैं जिनमें इस तरीके से नीचे से ग्रोथ आ रही है तो आप उनको भी हटाते रहिए, क्योंकि ये 3-4 फीट तक की हाइट में जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनमें सब्जियां नहीं लगती, केवल फ्लावरिंग ही होती है अकेली बस। तो आप इनको हटा दीजिए। और अगर आपके पास सेम का प्लांट आपने लगा रखा है तो आप इसकी इस तरीके से पिंचिंग कर दीजिए, तो ये और ज़्यादा घना हो जाएगा। और थोड़ी जैसे ही ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसमें सेमें भी आना शुरू हो जाएंगी। तो आप अगला काम ये कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लांट इस तरीके से इतना बड़ा हो गया है कि अगर आपको हाइट इतनी बड़ी नहीं रखनी है, हमारा बेलपत्र का प्लांट है जो आप लोगों के सामने मैंने चेंज किया था, तो अगर आप
कि बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है इस प्लांट की, तो आप इसको इधर से कट कर दीजिए 3-4 लीव्स छोड़ के। अगर आपको इतना ही बड़ा रखना है, घना करना है, तो आप इसकी इस तरीके से टिप को हटा दीजिए, तो बस ये घना हो जाएगा और ये हाइट ज़्यादा नहीं ले पाएगा और इसमें लीव्स ज़्यादा आएंगी। तो आप अगला काम ये कर सकते हैं। और अगर आपने कोई प्लांट ऐसा है, शो प्लांट है जो आपने लगा रखा है, आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, तो आप उसे भी नए बैग में लगा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले गोभी के सीड डाले थे, तो ये ग्रो हो गए हैं। इसमें से 4-5 कुछ दिखने लगे हैं और एक बड़ा था, तो मैंने उसे शिफ्ट कर दिया है। तो आप उसको भी शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी गोभी फसल, गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी, ये इनका सीज़न आ गया और आप इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इनके सीड परचेज करके इन्हें किसी भी पॉट में इस तरीके से डाल दीजिए इन बीजों को, और जब ये बीज ग्रो हो जाए, प्लांट का रूप ले लें, तो आप इन्हें कम से कम 10 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। क्योंकि गोभी का अगर प्लांट 10 इंच के ग्रो बैग में लगेगा तो ये ज़्यादा अच्छा फ्लावर बनेगा इसका, और हमें ज़्यादा वजन का जो प्लांट वो फ्रूट है उसका, फूल गोभी का, तो वो मिलेगा हमें। ये है मेरा सहतूत का प्लांट जो हमने बताया था। इसमें अब फ्रूट खूब सारे लग रहे हैं और रोज़ पक जाते हैं। कुछ तो चिड़ियाँ खा लेती हैं, कुछ हम इसे तोड़ के ले जाते हैं, तो हम भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है और रोज़ थोड़ी सी मुझे सहतूत मिलते हैं। और अगर आपने सहतूत की कटिंग लगा रखी है, तो आप उसे भी अपने किसी भी बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसका रेस्ट पीरियड आ जाएगा नवंबर के बाद, तो इसकी सारी लीव्स हैं जो हट जाती हैं, अपने आप गिर जाती हैं। उस समय अगर आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो ये सूखने का इसका चांस रहता है। इसलिए आप इसको भी अभी अगर आपने लगा रखा है तो इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपने इस तरीके से अमरूद की कटिंग कर रखी है, तो आपके में ये नए नए फ्रूट आने शुरू हो गए होंगे, तो आप इसको भी, अगर आपने इसकी कटिंग नहीं की है, तो आप फिर से इसकी पिंचिंग कर दीजिए, तो इसमें नई ग्रोथ आ जाएगी और नई फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगला काम आप ये कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ्रूटिंग प्लांट जैसे कि अनार लगा रखा है, तो अनार की फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो गई है, तो ये फ्रूटिंग इसमें आना शुरू हो गई है। जैसे कि हमारे में इसमें फ्रूट लगे हैं और एक ब्रांच में करीब 5 फ्रूट लगे हैं। तो इस तरीके से इसमें फ्रूट लगते हैं और इसमें से 5 में से 1 या 2 या 3 तो बचे रहेंगे। तो अब बस इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है और कुछ दिनों बाद इसकी हर ब्रांच में आपको फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपने अनार का प्लांट लगा रखा है, तो इसकी आप थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी करीब 3-4 इंच की चेंज कर दीजिए और उसमें नई खाद डाल दीजिए। नई खाद जब भी आप डालें, तो हमेशा किसी भी आप वेजिटेबल को, अगर आप वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं या कोई भी फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं, अगर फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, तो आपको उसमें कम से कम 50% आपको खाद डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास खाद नहीं है और आपको फ्रूटिंग लेनी है फ्रूट प्लांट में, तो आप क्या करें कि पहले आप किचन कंपोस्ट बनाइए और फिर उसे रेस्ट पे रख दीजिए 15 दिन के लिए। तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट आपके पास रखी हो, या गोबर की खाद, कुछ नहीं है तो आप मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिला दीजिए, हल्दी, चूना, ये सब मिला दीजिए और फिर आप अपने फ्रूट प्लांट को लगा दीजिए। फिर उसके बाद जब आपकी किचन कंपोस्ट बनना शुरू हो बनेगी, तो फिर आप इसमें ऊपर से किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और अगर आपने कोई भी खाद नहीं डाली है, तो आपके घर में जो बेसन रहता है, तो आप उसमें 2 मुट्ठी बेसन, और जो आटे का चोकर रहता है, तो आप उसमें 2 मुट्ठी आटे का चोकर डाल दीजिए, तो भी आप वो थोड़ा खाद का काम करेगी। उसके बाद कुछ समय बाद जब आपकी किचन कंपोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप उसमें से उस किचन कंपोस्ट को डाल दीजिए अपने फ्रूटिंग प्लांट में या कोई भी वेजिटेबल प्लांट में, तो वो फ्रूटिंग करने लगेंगे।
और अगर आपके कोई नए प्लांट हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये लौकी का प्लांट है, पर पता नहीं पहला प्लांट बहुत हेल्दी रहता है, पर इस प्लांट को पता नहीं क्या है कि इसका पहला प्लांट ये थोड़ा फ्रूट है जो टेढ़ा सा हुआ है। अब ये अच्छा रहेगा कि नहीं ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन हम बस इसकी फ्रूटिंग तो अभी लेंगे क्योंकि इसकी फर्स्ट फ्रूटिंग है, तो ये फ्रूट तो इसका बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से बेलवर्गीय सब्जियों को लगाइए, पर उसमें ज़्यादा खाद देने की कोशिश इतनी ज़्यादा नहीं करिए कि आप उसमें फ्रूटिंग प्लांट हैं तो आप भरपूर मात्रा में उसके में खाद दे दें। अगर आपने रेत नहीं मिलाई है, चिकनी मिट्टी है और आपने रेत नहीं मिला रखी है अपने प्लांट में, उसमें मिट्टी में, तो फिर आप थोड़ा सा, अगर आपको वो मिल जाए कोकोपीट, तो आप कोकोपीट मिला दीजिए। रेत तो हर जगह अवेलेबल रहती है, तो आप थोड़ी सी रेत मिला दीजिए उसमें 20%, जिससे कि उसकी मिट्टी की चिकनाहट दूर हो जाए। और अगर चिकनी मिट्टी रहेगी तो आपके पेड़ की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब पानी नीचे नहीं पहुंचेगा तो पेड़ की ग्रोथ कैसे होगी। तो आप बस उसमें थोड़ी सी मिट्टी को भुरभुरी करके रखिए, चाहे आप फ्रूट प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्लावर प्लांट हो, फिर देखें आप उसमें भरपूर मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।